नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिलेगा और ये हमारा है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो मरीज़ सांस नहीं ले पाते हैं, जो व्यक्ति सही से सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रखी है शरीर में, तो उन लोगों को किस किस तरह से, किस किस के सहायता से उन्हें ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है, उनके बॉडी में ऑक्सीजन का जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी उन तरीक़ों को समझेंगे, उन सभी इक्विपमेंट्स को समझेंगे जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको अगर प्रिपेयर होना है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही देरी करते हुए। तो पहला इसमें देखिए मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कुछ मेथड हैं ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए। पहला है लो फ्लो सिस्टम, यानी कि जिस व्यक्ति को बहुत ही कम ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो उनमें क्या ज़रूरत है एकदम प्रेशर में और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करने की। इतना ज़्यादा भी तो ऑक्सीजन हमारे पास हो नहीं रखी है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन का क्यों सप्लाई करें। इससे ऑक्सीजन जो जिसको दे रहे हैं उसको भी दिक्कत हो रहा है और हमारे पास भी ऑक्सीजन की कमी हो रखी है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़े अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, अच्छे तकनीक का यूज़ किया जाता है, जिससे जिसको जितना नीड हो, जितना ज़रूरत हो, उतना ही ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाए। तो इसमें लो फ्लो सिस्टम है, जिसमें कंट्रीब्यूट पार्शियली टू इंस्पायर्ड गैस क्लाइंट ब्रीथेज। इसमें हमारा एग्जांपल के तौर पे नेज़ल कैनुला, सिंपल मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क है। यानी कि आपका जो है कुछ मरीज़ होते हैं जो कि खुद से सांस ले रहे हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि हम सांस तो ले रहे हैं लेकिन उतना अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं जितना कि हमें नीड है। तो उस कंडीशन में नेज़ल कैनुला लगा दिया जाता है, जिसके थ्रू डिलीवर होता है मरीज़ के शरीर में। दूसरा है सिंपल मास्क, जो नॉर्मली मास्क आपने देखा होगा वो लगा दिया जाता है। रीब्रीदर मास्क होता है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है। तो आगे अगर वीडियो से जुड़े रहते हैं आप, तो आपको एक इमेज के थ्रू मैं अच्छे से समझाऊंगी कि कौन सा रीब्रीदर मास्क है, कौन सा पार्शियल रीब्रीदर मास्क है, कौन सा सिंपल मास्क है और कौन सा नेज़ल कैनुला है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हमारा हाई फ्लो सिस्टम है। तो इसमें क्या हो कि डिलीवर स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट्स ब्रीदिंग। यानी किसी किसी मरीज़ में बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट में और एकदम लगातार उनको ऑक्सीजन डिलीवर करना होता है, क्योंकि उनके शरीर में, वो जो मरीज़ हैं उनके शरीर में बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन की कमी हो रखी है। तो उनको जो है लगातार ऑक्सीजन डिलीवर करना होगा, क्योंकि वो खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं। जितना ऑक्सीजन का नीड है उतना वो ऑक्सीजन खुद से नहीं ले पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में वेंचुरी मास्क का यूज किया जाता है, ट्रैक कॉलर का और टीपीस का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेज़ल कैनुला है। तो ये क्या होता है, डिस्पोजेबल है, यानी कि यूज करके इसको फेंक देना होता है, वन टाइम सिंगल यूज के लिए होता है। ठीक है, प्लास्टिक डिवाइस विद 2 प्रोट्रूजिंग prongs फॉर इंसर्शन इनटू द nostrils connected to an oxygen source used for low medium concentration of oxygen 24 to 44%। यानी कुछ मरीज़ जो है खुद से सांस ले पा रहे हैं लेकिन जितना सफिशिएंट अमाउंट में उनको ऑक्सीजन चाहिए उतना वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक प्लास्टिक डिवाइस होता है जिसमें कि 2 ऐसे निकले रहते हैं 2 साइड से। जैसे कि अगर आप विक्ट्री का साइन बनाएं तो उस तरह का छोटा सा एक इक्विपमेंट होता है, औजार होता है, जो कि दोनों हमारे जो होल हैं नाक में, उन दोनों में एंटर करता है, यानी दोनों में लगा दिए जाते हैं और फिर उन्हें ऑक्सीजन जहाँ से सप्लाई हो रहा है वहाँ से जोड़ दिया जाता है और इस तरह से धीरे धीरे ऑक्सीजन मरीज को मिलते रहता है इस नेज़ल कैनुला के थ्रू। तो आपको एक इमेज में दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप इस इमेज में देखकर समझ रहे होंगे कि किस तरह का नेज़ल कैनुला होता है। आपने मूवी वगैरह में भी देख रखा होगा कि नेज़ल कैनुला इस तरह का मरीज़ को लगाया जाता है और ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है। नॉर्मली 24 to 44% का अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो मरीज़ को डिलीवर किया जाता है नेज़ल कैनुला के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फेस मास्क, यानी कि जो कि सिंपल ऑक्सीजन मास्क है, और फिर पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, नॉन रीब्रीदर मास्क होता है, वेंचुरी मास्क होता है। ये सारे हमारे फेस मास्क में आते हैं। तो इन सबको एक एक करके अभी हम लोग आगे समझेंगे। सिंपल ऑक्सीजन मास्क क्या होता है कि सिंपल ऑक्सीजन मास्क इज मेड ऑफ क्लियर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक और रबर दैट कैन बी मोल्डेड टू फिट द फेस। इट डिलीवर्स 35% to 60% ऑक्सीजन, अ फ्लो रेट ऑफ 6 to 10 लीटर्स पर मिनट।
often it is used when an increased delivery of oxygen is needed for short period less than 12 hours। यानी क्या होता है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन की नीड है और उन्हें बहुत ही जल्दी उनको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिलीवरी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क का यूज किया जाता है, जो कि लगभग 35 to 60% ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा मरीज़ को। लगभग फ्लो रेट देखें तो 1 मिनट में 6 से 10 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये जो ऑक्सीजन मास्क है वो मेनली फ्लेक्सिबल होता है, यानी उसे हम लोग मोड़ सकते हैं, एकदम क्लियर होता है, दिख सकता है आपको आर पार, ठीक है। प्लास्टिक का बना होता है या फिर रबड़ का बना होता है, तो ये बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है हमारे फेस में। और ये जो ऑक्सीजन मास्क है वो देखने में कुछ इस तरह का है, आपने इसे मूवी में या फिर कहीं ना कहीं तो आपने बहुत सारे मूवी और बहुत सारे बहुत ज़्यादा ही देख रखा होगा। और कोविड के टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा फिट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब जितना ऑक्सीजन चाहिए और नया मास्क के बारे में जानेंगे और कर देता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ये जो मास्क है वो रिजर्वायर बैग के साथ होता है, ठीक है। यानी मास्क इज हैव विद रिजर्वायर बैग must remain inflated during both inspiration and expiration. It collection of the first part of the patient's exhaled air. It is used to deliver oxygen concentrations up to 80%. The oxygen flow rate must be maintained at a minimum of 6 liters per minute to ensure that the patient does not rebreathe large amounts of exhaled air. The remaining exhaled air exits through vents. यानी कि ये रिजर्वायर बैग के साथ होता है और ये जो रिजर्वायर बैग है वो सांस लेंगे फिर भी फूलेगा, सांस छोड़ेंगे फिर भी फूलेगा। तो मेनली ये 80% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को डिलीवर करेगा मरीज़ के शरीर में, बॉडी में, ठीक है। और इसका जो फ्लो रेट है, जो सबसे कम फ्लो रेट है वो है 6 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 6 लीटर डिलीवर कर सकता है, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या होता है कि ये ध्यान रखते हैं, इंश्योर करते हैं कि पेशेंट जो है वो फिर से एक्सेल्ड एयर को, यानी जो सांस छोड़ा है उसे दोबारा वो सांस ना ले, ठीक है। यानी हम लोग सांस छोड़ रहे हैं फिर वही ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा हमारे शरीर में, तो वो तो हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। और इसमें एक वेंट होता है जिसके द्वारा जो भी हम लोग एक्सेल्ड एयर है वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। ये देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि पार्शियल रीब्रीदर मास्क किस तरह का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे सेट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है नॉन रीब्रीदर मास्क। दिस मास्क प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 95 to 100% एट अ फ्लो रेट 6 to 15 लीटर पर मिनट। इट इज सिमिलर टू द पार्शियल रीब्रीदर मास्क एक्सेप्ट 2 one-way valves prevent conservation of exhaled air. द बैग इज एन ऑक्सीजन रिजर्वायर। ये जो मास्क है वो मेनली बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, लगभग 95 to 100%। इसका फ्लो रेट देखें तो 6 से 15 लीटर ऑक्सीजन ये 1 मिनट में डिलीवर कर सकता है। ये मेनली देखें तो पार्शियल रीब्रीदर मास्क की तरह ही होता है। इसमें एक एक्सेप्शन देखें तो ये जो हमारा नॉन रीब्रीदर मास्क है क्या होता है कि 2 one-way वाल्व होता है, एक से सांस लेंगे और एक से सांस छोड़ेंगे, ठीक है। इसके पास एक बैग होता है जो कि ऑक्सीजन रिजर्वायर है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगा, जमा होगा और हम लोग उसे सांस लेंगे। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए नीचे ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग है, ऊपर मास्क है और यहाँ पे कनेक्शन के लिए ट्यूबिंग है, ठीक है। ये कुछ जो नॉन रीब्रीदर मास्क है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क जो होता है वो बहुत ही हाई फ्लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है। तो ये हमारा 40 to 50% है, यानी 40 to 50% ऑक्सीजन भी काफ़ी है, ठीक है। और एट लीटर्स फ्लो ऑफ 4 to 15 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में लगभग ये 4 से 15 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। वेंचुरी मास्क को भी हम लोग इमेज में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। वेंचुरी मास्क जो होता है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, यानी कि सारे मास्क जो हैं वो देखने में एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और उनका जो फंक्शन है वो थोड़ा अलग होता है एक दूसरे से। और वेंचुरी मास्क का कलर देखें तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ब्लू कलर है जिसका FiO2 यानी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, FiO2 का फुल फॉर्म है, ठीक है। यानी ब्लू का 24% है, 2 लीटर पर मिनट फ्लो है उसका। वाइट का 28% है, 4 लीटर पर मिनट।
ऑरेंज का देखें तो 31% है, 6 लीटर पर मिनट। उसके बाद येलो है तो 35% और 8 लीटर पर मिनट। रेड का देखें तो 40% और 10 लीटर पर मिनट। ग्रीन सबसे ज़्यादा है और वो है 60% और उसका जो फ्लो रेट है वो है 15 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये वेंचुरी मास्क का है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड इज़ यूज फॉर बेबीज हु कैन ब्रीथ ऑन देयर ओन बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अ हुड इज़ अ प्लास्टिक डोम और बॉक्स विद वार्म मॉइस्ट ऑक्सीजन इनसाइड। द हुड इज़ प्लेस्ड ओवर द बेबीज हेड। यानी ऑक्सीजन हुड जो होता है वो मेनली बच्चों के लिए होता है। बच्चा अपने से सांस ले पा रहा है लेकिन बच्चे को और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन हुड का यूज किया जाता है। ये एक तरह का प्लास्टिक डोम है, एक तरह का कहें तो बॉक्स है प्लास्टिक का, जिसमें कि मॉइस्ट यानी कि थोड़ी गर्मी और नमी बनी रहती है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर। ठीक है, जैसे मच्छरदानी होता है ना, उसी तरह का ये छोटा सा पहले तो प्लास्टिक का है। ठीक है, बॉक्स की तरह। और ये जो होता है बच्चे के सिर को कवर किए रखता है, क्योंकि हमारे पूरा सिर ही में तो नाक मुंह फेस सब कुछ है, तो हम लोग सांस उसी से लेंगे, तो ये पूरा उसको कवर कर लेगा और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन हुड है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। देखिए प्लास्टिक का है, पूरे सिर को कवर कर रखा है और देखिए पीछे से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है और ये अच्छे से कवर कर रखा है, तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा, अच्छे से बच्चा जो है वो सांस लेते रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन टेंट। एन ऑक्सीजन टेंट कंसिस्ट ऑफ अ कैनोपी प्लेस्ड ओवर द हेड एंड शोल्डर्स और ओवर द इंटायर बॉडी ऑफ द पेशेंट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एट अ हायर लेवल देन नॉर्मल। टिपिकली द tent is made of see-through plastic material. It can envelop the patient's bed with the end section held in place by a mattress to ensure that the tent is airtight. The enclosure often has a side opening with a zipper. यानी कि आपने मच्छरदानी खरीदा होगा, कभी ना कभी तो ऐसा मच्छरदानी देखा ही होगा जो कि एक रूम की तरह होता है, पूरे टेंट की तरह, जिसमें चैन होता है, बंद करेंगे खोलेंगे। तो उसी मच्छरदानी की तरह ही यहाँ पे एक प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ एक टेंट है, जो कि बच्चे को पूरी तरह से कवर कर लेगा, उसके सिर को, उसके शोल्डर को, या फिर कहीं तो उसके पूरे शरीर को। ठीक है, तो यही हमारा ऑक्सीजन टेंट है। मेनली इजी लैंग्वेज में समझे तो वो बच्चे को पूरी तरह से कवर कर देगा और ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, तो इसीलिए उनको एक्स्ट्रा ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो इस कंडीशन में हम लोग इस तरह का टेंट का यूज करते हैं जिसमें चैन लगा होता है और ये एयर टाइट, इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये एयर टाइट हो। ठीक है, ऑक्सीजन आराम से उसमें भरा रहे, निकले नहीं बाहर। और ये जो टेंट है कुछ इस तरह का है। ठीक है, देखिए इसमें ऑक्सीजन ऊपर से सप्लाई हो रहा है और ये बच्चा पूरी तरह से कवर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एम्बू बैग, यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ये क्या है कि एक तरह का कहें तो वेंटिलेशन के लिए है। ठीक है, और ये हाथ में रख के आप आराम से किसी को भी ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है मरीज़ को। जो मरीज़ खुद से सांस नहीं ले पा रहा है या फिर सही से सांस नहीं ले पा रहा है, उन मरीज़ को क्या किया जाता है कि ये जो मास्क है वो मुँह में लगा दिया जाता है और ये जो बड़ा आपको गुब्बारे की तरह दिख रहा उसको हाथ में लेके दबाया जाता है, तो अच्छे से मरीज़ को ऑक्सीजन डिलीवर हो जाता है। तो मरीज़ के शरीर में ऑक्सीजन का जो भी लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो मेनली आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है। इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि एक बैग है जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई मरीज़ को होते रहता है। वो कैसे होता है, क्योंकि आप हाथ से प्रेस कर रहे होते हैं, तो इस इन्फ्लेटेबल बैग में ऑक्सीजन आएगा, फिर मरीज़ के बॉडी में सप्लाई होगा, फिर भरेगा, फिर खाली होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और चैनल से ऐसे जुड़े रहिए, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। और अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।